हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीए स्टडी एग्जाम्स परिवार में। उम्मीद है सब लोग बढ़िया चल रहे होंगे और आपका जो फिजिकल है, जिनका बचा हुआ फिजिकल वो अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। ठीक है, आज मैं बात करूंगा आपको यहाँ पर 28 तारीख से जो आपका फिजिकल स्टार्ट हुआ था 28 जनवरी से लेकर, और आज है आपका 3 जनवरी, यानी कि कुल मिलाकर ये 5 से 6 दिन का क्या रेशियो रहा है, आपका पासिंग का रेशियो क्या रहा है और आपको किस तरीके से कह सकते हैं आगे तैयारी करनी है। स्पेशली देखा जाए तो जो फेज़ 2 होने वाला है आपका 8-9 तारीख के बाद, जो आपका फेज़ 2 स्टार्ट होगा, उसमें आपके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, आपको किन किन चीज़ों का ज़्यादा फोकस करना है और किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि आपका फिजिकल अच्छे से क्वालिफाई हो पाए और आगे जाकर जो भी प्रोसेसिंग होगी, जैसे आपका रिटेन है, टाइपिंग है, उनमें अच्छे से आप जो है कह सकते हैं परफॉर्मेंस कर पाएँ। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ आपका ये जो आपका स्टार्ट हुआ था 28 तारीख से लेकर और अब तक का जो फिजिकल का रेशियो निकल कर आया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो नॉर्मली यहाँ हो क्या रहा है, जैसे आप देखोगे ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड में ऑलमोस्ट ये लोग बुला रहे हैं 300 से लेकर 500 बच्चों तक को ये बुला रहे हैं, कहीं कहीं पर 300, कहीं कहीं पर 350, 500 तक बुला रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर ये कह सकते हैं बैच बना रहे हैं। बैच ऑलमोस्ट देखा जाए तो 50-50 का ये लोग बैच बना रहे हैं। कहीं कहीं पर देखा गया जैसे बाद में कैंडिडेट होते हैं तो उनको लगभग 80 का भी, 100 का भी बैच बन जाता है, 150 तक का भी बैच बन गया है यहाँ पर। तो इतने सारे कैंडिडेट का बैच बना रहे हैं ये लोग। अब ऐसी सिचुएशन में ये जो पासिंग का रेशियो निकल कर आ रहा है 50 में से, यहाँ पर जैसे ग्राउंड में पहुंचते हैं, इस ग्राउंड के अंतर्गत आप 50 में से 50 कैंडिडेट यहाँ से दौड़ाना स्टार्ट करेंगे तो कुल मिलाकर ये 4 राउंड पूरे कंप्लीट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी कर रहे हैं। लेकिन जो पासिंग का रेशियो निकल कर आ रहा है वो ऑलमोस्ट 50 में से लेकर देखोगे तो 7 से लेकर 8, 10, ठीक है, 10, 12 कैंडिडेट, 15 कैंडिडेट, मैक्स टू मैक्स आपका 15-20 तक पहुंच रहा है, इससे ज़्यादा रेशियो नहीं जा रहा है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहाँ पर आप देखोगे 100 में से आपके कैंडिडेट ऑलमोस्ट देखा जाए तो 20 से लेकर 25% के आसपास ही कैंडिडेट पास हो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये है जितने कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है उसका 1/4 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पा रहे हैं यहाँ पर पासिंग। ठीक है, यानी फिजिकल आपका क्वालिफाई कर पा रहे हैं। अब इसमें बहुत सारा रीज़न हो सकता है। ये एक तो आपको समय बहुत कम मिला, जो फेज़ 1 के स्टूडेंट थे उनको कह सकते हैं समय कम मिला है, प्रैक्टिस उतनी हो नहीं पाई है। तो एक मेजर रीज़न, सबसे बड़ा मेजर रीज़न तो यही है आपका कि एक 1-1.5 हफ्ते पहले ही आपका एडमिट कार्ड आया था। हालांकि 16 तारीख को पता चला कि आपका फिजिकल 28 तारीख को स्टार्ट है, तो ज़्यादा समय है भी नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट 12-13-14 दिन का समय है, तो इसने में तैयारी नहीं हो पाती है। खासकर वो स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं हो पाएगी जो एक लंबे समय से दौड़ा नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स लगातार किसी न किसी भर्ती कह सकते हैं भर्ती प्रोसेसिंग में चल रहा है, फिजिकल अपने आप को मेंटेन करके रख रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ आसान हो जाती है यहाँ पर। तो अब आपको क्या करना है, जो फेज़ 2 आपका रहेगा, तो सबसे पहला डाउट तो यहाँ पर ये रहेगा आपको कि फेज़ 2 आपके एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे। देखो आज हो गया आपका आपका फरवरी हो गया और अभी तक आपके फेज़ 2 के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। मोस्टली चांसेस है या तो 4 तारीख में आ जाए या फिर 5 तारीख में आ जाए, आपके यहाँ तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और आपका फेज़ 2 का जो फिजिकल है स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को और भी अच्छे से करते रहिए। जिसको ज़्यादा समय मिले वो ज़्यादा अच्छे से तैयारी करे, है ना, और जिसको कम समय मिले वो और ज़्यादा अच्छे से तैयारी करे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप लोगों के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ये रेशो हो सकता है ये 25 से बढ़कर आपका यहाँ पर 20 से लेकर आपका 30% तक बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा। यानी कि 100 में से आपका 30 बच्चे मैक्सिमम बता रहा हूँ हो सकते हैं क्वालिफाई, और 20 इतना हो सकता है मिनिमम क्वालिफाई हो सकता है। अब देखो एक मोटा मोटा अंदाजा लगाओ आप लोग। यहाँ पर हम लोग क्या सोच रहे थे कि भाई 7,74,000 या 75,000 के आसपास आपके फॉर्म पड़े हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे ऑलमोस्ट देखा जाए तो लगभग 5 से 5.5 लाख कैंडिडेट जाएंगे ही जाएंगे फिजिकल देने। जा तो रहे हैं फिजिकल, बुलाया भी जा रहा है, फिजिकल देने जा रहे हैं, लेकिन क्वालिफाई का रेशियो देखो आप लोग। हम नॉर्मली सोच रहे थे 2.5 से लेकर 3 लाख कैंडिडेट बैठेगा, इसमें परीक्षा में बैठ जाएगा 2.5-3 लाख या 3-3.5 लाख कैंडिडेट बैठ जाएगा। बट अब लगता नहीं है कि इतने कैंडिडेट बैठ पाएंगे। मुश्किल से मुश्किल हो सकता है 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, या मैक्स टू मैक्स जाए तो 1.80 तक जा सकता है, या 2 से तो ऊपर किसी भी कंडीशन में बैठने वाले नहीं है। ऐसी सिचुएशन बन चुकी है। यहाँ पर आप देखोगे जो फेज़ 2 के एडमिट कार्ड है वो जल्दी ही आ जाएंगे। और यहाँ पर आप लोगों का एक डाउट ये था आपका बैक डेट में। देखो भाई, हालांकि सुनने में आया है, हालांकि मैं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखता रहता हूँ, ठीक है, तो वहां पर बताया जा रहा है अगर आपके पास एक प्रॉपर और जेन्युइन रीजन है तो आप बैक डेट में आप अपना फिजिकल करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के हाथ में लग गई है, पैर में चोट लग गई है, या फिर कोई और मेजर रीजन है ना, जैसे बीएसएफ एचसीएम की जो परीक्षा फिजिकल हो रहा था उसके अंदर देखा था कि भैया किसी की सिस्टर की शादी है, किसी के घर में बहुत ज़्यादा बड़ा फंक्शन है, या फिर किसी के चोट लग गई है, तो एक प्रॉपर रीज़न है, प्रॉपर रीज़न के साथ आप पहले वहाँ चले जाइए।
जिस दिन आपका फिजिकल है उससे पहले चले जाइए और रिक्वेस्ट कर सकते हो। मैं अभी भी ये नहीं कहूंगा कि बैक डेट में आपको मिल ही जाएगा, लेकिन हाँ एक जेन्युइन रीजन है। जैसे मान लीजिए मेरे कह सकते हैं हमारे एक साथी हैं, उनका मध्य प्रदेश में रहते हैं, उनका एक आया था मैसेज तो कि भैया हमारे उसमें हाथ में चोट लग गई है और 4 व्हीलर वाला मार गया था, मतलब चोट लग गई थी। तो मैंने भी उनको बोला तो ऐसा कोई केस तो देखने को नहीं मिला कि भाई बैक डेट में मिल जाए, लेकिन अभी ऐसा हो सकता है कि आप एक जेन्युइन रीजन के साथ जाएंगे वहां पर तो आपको बैक डेट में मिल सकता है आपका फिजिकल। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं, बैक डेट में मिल सकता है, लेकिन आपके पास जेन्युइन रीजन होना चाहिए यहाँ पर। अब थंबनेल में जो आपने देखा होगा सिलेक्शन इतना आसान क्यों होगा, देखो आसान इसलिए हो गया है यहाँ पर, सबसे 2-3 इंपॉर्टेंट चीज तो यही रहेंगी आपकी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी इसका टाइम। टाइम देखोगे 2021 में ये आपकी वैकेंसी आती है और 2026 चल रहा है, ऑलमोस्ट देखोगे तो लगभग 5 साल का समय ये बीत चुका है। तो यहाँ पर जो बच्चे 2021 से तैयारी में इसमें लगे हुए थे वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले चुके हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है, आपको भी पता है मुझे भी पता है। ठीक है, सिलेक्शन उनका हो चुका है, कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं होशियार बच्चे थे उनका सिलेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पर जो नए नए बच्चे आए हैं जो बाद में अब होशियार हो रहे हैं, अब होशियार होने का मतलब ये है कि 2021 के बाद जिन्होंने अपनी तैयारी को स्टार्ट किया है, जिन्होंने ये फॉर्म नहीं डाला था, हालांकि उनका कह सकते हैं पढ़ने लिखने का रेशियो अच्छा खासा है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने फॉर्म नहीं डाला, लेकिन वो कैंडिडेट अब यहाँ पर जो 2000 पुराना कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले गया है, मैक्सिमम सिलेक्शन ले गए हैं। तो उनमें से भी कुल मिलाकर आप देखोगे तो लगभग 25 से लेकर 40% कैंडिडेट ऐसा है जो अभी भी इस भर्ती पे डिपेंड हो रखा है। तो मैं उतना ही कहूंगा कि समय का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है इस पर, सिलेक्शन पर आसान हो जाता है यहाँ पर। हालांकि वैकेंसी आपकी 115 है, अब सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी बढ़ भी सकती है, लेकिन हम लोग 115 ही मानकर चलते हैं, और मुश्किल है शायद बढ़ जाए, लेकिन 115 ही हम कंफर्म करके चलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट आपका ये रेशियो निकल कर आ रहा है, पासिंग का रेशियो। पासिंग का रेशियो आप देखोगे 50 में से कितना निकल रहा है भाई मेरे, ये जो 50 में से आप देखोगे मिनिमम आपके 5, 6, 7, 8 कैंडिडेट निकल कर आ रहा है, मैक्सिमम आपका यहाँ तक 15 तक जा रहा है, इतना रेशियो आपको निकल कर आ रहा है। तो ये रेशो ठीक ठाक उतना लेवल का है भी नहीं। अब ये जो निकाल रहे हैं ना, ये जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं इसको है ना पीएसटी और पीईटी को, इसमें आप देखोगे क्या होता है कि इसमें ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका रिटन अच्छा भी नहीं है, यानी एवरेज टाइप का रिटन है आपका। और दूसरी चीज ये है कि आपका फिजिकल अच्छा है, कुछ कैंडिडेट का रिटन अच्छा नहीं है, और जिनका रिटन अच्छा होता है वो फिजिकल में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। यानी एवरेज जो स्टूडेंट है वो उनका यहाँ पर फिजिकल क्वालिफाई हो रहा है एक टाइप से, जो अपने आप को पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा मेंटेन करके रख रहा है, और दूसरी चीज ये फिजिकल में भी मेंटेन करके रख रहा है, तो उनका यहाँ पर हो रहा है। तो कट ऑफ का उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जो होशियार बच्चा है वो इतना फिजिकल पे ध्यान नहीं देता, वो दिन रात अपना रूम में बैठकर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता रहता है, तो उसका रिटन तो अच्छा हो जाता है, लेकिन फिजिकल में कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक एवरेज बच्चा आपको देखने को मिलेगा इस फिजिकल को क्वालिफाई करता हुआ, और एवरेज बच्चा ही आपको रिटन में बैठने को मिलेगा। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका टाइपिंग अभी जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया होगा, या स्टार्ट किया होगा तो अब जाकर स्टार्ट किया होगा इन्होंने, जिनको टाइपिंग भूल चुके होंगे, या फिर टाइपिंग किया भी नहीं होगा, या फिर यही भूल गए होंगे कि भर्ती होगी नहीं होगी, भूल ही जाओ, भर्ती नहीं होने वाली, रद्द हो जाएगी। ठीक है, टाइपिंग में भी बहुत सारे कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई होंगे। तो टाइपिंग का रेशियो यहाँ पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है, और पीएसटी का, ये दो आपका मेजर आपके स्टेजेस रहेंगी। मैं कह रहा हूँ इन में स्टेजेस में जो क्वालिफाई कर गया उसका ये समझ लो 90% सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर। इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पर कि भाई आपका सिलेक्शन आसान हो गया है। यहाँ पर ये दो स्टेज हैं आपके पास, पहली स्टेज आपका पीएसटी और पीईटी रहेगा, उसके अलावा इसको क्वालिफाई करने के बाद आपके पास टाइपिंग का सबसे बड़ा दारोमदार रहेगा यहाँ पर, क्योंकि रिटन में सब लोग एवरेज करेंगे। मुझे लग रहा है कि हाँ मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा, और यहाँ पर एवरेज ही करेंगे सब लोग यहाँ पर। ये चीज का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप अगर हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, ये जय हिंद बैच है, कंप्लीट बैच है अपने आप में, हम लोगों ने स्टार्ट किया है, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी फिलहाल आपकी 4 सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट तो 5 है, आपको हिंदी इंग्लिश में से एक चूज करना है। फिलहाल आपकी 2 क्लासेस स्टार्ट हो रखी है, जैसे ही आपका फिजिकल एंड होता है चारों की चारों क्लासेस, बाकी की 2 क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे एटलीस्ट 1 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 1 से 1.5 महीने पहले, या हो सकता है मिनिमम 20 से 25 दिन पहले कंप्लीट हो जाए, जिससे कि आपको उतना समय मिल सके, बाद में हम लोग प्रैक्टिस और रिवीजन कर सके अच्छे से। ठीक है, तो ये अपने आप में जय हिंद बैच कंप्लीट है अपने आप में, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा आपको, पीएसटी और पीएटी के लिए गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस भी मिल जाएगी आपको, टाइपिंग टिप्स चाहिए, टाइपिंग मटेरियल मैंने रेडी कर लिया है, टाइपिंग मटेरियल आपको दे दिया जाएगा जैसे ही आपका फिजिकल क्वालिफाई होता है। ठीक है, सभी कैंडिडेट को मिल जाएगा यहाँ पर टाइपिंग मटेरियल। ठीक है, और टाइपिंग मटेरियल ये वो मटेरियल है जो आपका दिल्ली पुलिस एचसीएम में, बीएसएफ एचसीएम में, सीआरपीएफ एचसीएम में, सीआईएसएफ एचसीएम में, और इसका जो पुराना भी होगा तो शायद मुझे लग रहा है एसएसबी एचसीएम का मुझे मिला नहीं था। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे
स्टडी मटेरियल आपको पैराग्राफ यहाँ मिलेंगे, आपको सेम वही पैराग्राफ मिलेगा, वैसा ही पैराग्राफ मिलेगा जैसा आपको एग्जामिनेशन हॉल में टाइपिंग करने के लिए दिया जाएगा, वैसा ही मिलेगा। यकीन मानिए, उसको प्रैक्टिस कर लेना, आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, मेडिकल गाइडेंस भी मिलेगी आपको, मेडिकल के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो वो भी यहाँ पर क्लियर कराया जाएगा। एक कंप्लीट बैच है, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर, जिसमें आपका जीके जीएस की क्लास चल रही है अभी फिलहाल, और मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है अभी फिलहाल। ठीक है, जैसे आपका फिजिकल एंड होता है, रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी और हिंदी इंग्लिश की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट बैच है, ऑफर में अभी भी चल रहा है आपका 299 में, ऑफर सीमित समय के लिए है। कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा कांटेक्ट नंबर रहेगा 7217246711 पर। ओके, चलिए, और इसके अलावा डायरेक्टली अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप टीचर्स अचीवर्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। पेड कोर्स में जाएंगे, यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर आपको व्यू कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा। व्यू कोर्सेज में जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पर एक वनडे एग्जाम्स के नाम से यहाँ पर एक विंडो मिल जाएगी। इस पे क्लिक करते ही आपको वनडे एग्जाम्स के जो भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं उन पर आप जो है आप उनका फायदा ले सकते हो। लाइक जैसे शौर्य बैच आपका एसएससी जीडी के लिए, जय हिंद बैच आपका एसएसबी एचसीएम के लिए है आपका, और बीएसएफ एचसीएम के लिए पराक्रम बैच रहेगा यहाँ पर। इस तरीके से और भी है नीचे, इनको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं और वास्तव में एक कह सकते हैं एक स्ट्रेटेजिक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए अपना डाउट, और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको डाउट को क्लियर करने का। ठीक है, फिलहाल के लिए जय हिंद जय भारत। और एडमिट कार्ड आपका फेज 2 का जल्दी ही आ जाएगा, हो सकता है आज शाम तक आ जाए, हो सकता है कल तक आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए जय हिंद जय भारत। कोई भी सुझाव है, कोई भी आपकी राय है, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, थैंक यू।